सो गाइस आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज है डे 8 जहाँ पे तुम्हारा भाई ने संकल्प लिया है कि तुम्हें एक्सपर्ट बना देगा 30 दिन में। इसके बाद तुम एनालिसिस करना सीख जाओगे स्टॉक्स का। तुम ये ऐसी रिसर्च रिपोर्ट जो बड़ी बड़ी फर्म्स प्रोवाइड करती हैं तुम वो करना सीख जाओगे। तुम सीख जाओगे भाई किसको कितना होल्ड करना रहता है, कौन से स्टॉक्स को, कौन से स्टॉक्स पे बाय है, सेल है, होल्ड है, तुम सब आ जाएगा। भाई आज का टॉपिक थोड़ा डिफरेंट होने वाला है तो मैं चाहूँगा वीडियो को तुरंत ही जाके लाइक कर दिया जाए एंड शांति से सोफा सेट पे बैठ के ये वीडियो को ध्यान से देखा जाए। भैया आज की वीडियो में क्या अलग है क्योंकि आज अपन करने वाले हैं कि कैसे चार्ट एंड के साथ ही साथ रिपोर्ट्स को कैसे रीड करना है। भैया ये रिपोर्ट देता कौन है? भाई बड़े बड़े जो फंड हाउसेस होते हैं ना, जो अपनी रिसर्च रिपोर्ट निकालते हैं, वो देखा होगा तुमने मेरी रील्स पे बहुत सारे कागज एंड पेजेस पे जो मैं करता हूँ, वो चीज़ कहाँ से आती है? वो देते हैं HDFC बैंक वाले, रिसर्च रिपोर्ट वाले, ICI वाले। मोतीलाल ओसवाल तो काफ़ी फेमस है तो आप में से मोस्ट ऑफ द जनता को पता होगा। एंड ऐसे अननोन सोर्सेज हैं, काफ़ी सारे वेंडर्स होते हैं जो ये रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो भैया आज अपन ये सीखने वाले हैं क्या ब्रो? हाँ, आज अपन ये सब पूरा सीखने वाले हैं डिटेल में, जिसको देख के तुम में क्या क्या डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि कौन से स्टॉक्स को तुम्हें बाय पे रखना है, कौन से को सेल पे एंड कौन से को होल्ड पे। साथ ही साथ उसके SL कह लो, एंट्री कह लो एंड होल्डिंग ड्यूरेशन। भैया इसमें क्या अपन को मेहनत करनी पड़ेगी? नहीं भाई, जब चार्ट रीडिंग सीख जाओगे ना, सॉरी रिपोर्ट राइटिंग सीख जाओगे ना, उसकी रिपोर्ट को रीड कैसे करते हैं, उसमें स्टॉक्स के बारे में दिया रहता है, बाय दिया रहता है, सेल दिया रहता है, होल्ड करने का दिया रहता है एंड कितने ड्यूरेशन होता है ना वो भी दिया रहता है। तो गाइस आज की वीडियो शुरू करने से पहले तुम लाइक कर दो यार इस वीडियो को। काफ़ी भयंकर रिस्पॉन्स आ रहा है, मेरे को इतना इतना अच्छा लग रहा है ना भाई, तुम लोग इसी कंटेंट को लव कर रहे हो। एंड वो सुपर हाइपर चीज़ें नहीं होती कि लाइटिंग है, अपना फेस दिखाना पड़ रहा है, पीछे से हुश हुश करके चीज़ें आ रही हैं एंड तुम लोग एक रॉ कंटेंट को इतना प्यार दे रहे हो भाई। एक्सट्रीमली थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू। चलो गाइस अब शुरू करते हैं कैसे रिपोर्ट राइटिंग करी जाती है। भैया शुरू तो मैं कर लूँगा लेकिन बात ये बताओ ये रिपोर्ट मेरे को मिलेगी कहाँ से? तो आपको क्या करना है, आपको जाना है गूगल पे। हाँ भैया गूगल पे तो मैं चले जाता हूँ, बहुत ईजी होता है। चलो ये चले गए। गूगल पे जाके आपको क्या करना है, डालना है मार्केट स्मिथ। भैया MARKET, ये वाली वेबसाइट आ जाएगी स्मिथ। हाँ भैया आ गए, आप जस्ट क्लिक करो। आपको जिस भी स्टॉक्स की एनालिसिस चाहिए, फॉर एग्जांपल आज अपन लेके चल रहे हैं रिलायंस, तो क्या रिलायंस की स्पेलिंग डाल दोगे, ये लो डन। स्टॉक को लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, वेबसाइट पे काफ़ी रश होता है। वंस लोड हो जाए आपको नीचे नीचे आते जाना। ये फाइनेंशियल डेटा अपन पास्ट वीडियो में देख चुके हैं, अगर वो नहीं चेक किया है तो वो ज़रूर से चेक करना क्योंकि उसमें तुम्हारे भाई ने फंडामेंटल के धागे खोले। आप ऐसे ऐसे करके नीचे आते जाइए, ये रेटिंग्स दिख जाएंगी, अर्निंग एंड सेल्स में ग्रोथ दिख जाएगी। एंड नाउ सी हियर कम्स द मेन पार्ट। ये आप देख रहे हो, ये सारी रिपोर्ट्स हैं। रिपोर्ट्स कौन से ब्रोकर ने निकाली है? ICI डायरेक्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC, ICIC, मोतीलाल ओसवाल एंड ब्ला ब्ला ब्ला। भाई आज अपन कौन सी चेक करें? चलो अपन आज लेटेस्ट चेक करते हैं जो कि ICI डायरेक्ट की। ध्यान से देख रहे हो, रैको मतलब प्राइस एट रैको, मतलब जब पब्लिश हुई थी ना, जब CMP क्या चल रहा था, करेंट मार्केट प्राइस, मतलब तब क्या चल रहा था 2443 एंड टारगेट कितने का दिया है 2850। चलो इसको खोल के देखते हैं। इधर रिपोर्ट पे क्लिक करना है, देखा ये यहाँ पे, इधर क्लिक करोगे तो समथिंग लाइक दिस विल ओपन। ये किसकी रिपोर्ट है? ICI डायरेक्ट की। चलो सबसे मेजर काम क्या करना है ना, ये मैंने डाउनलोड करके रखी थी, देखो सेम वही है, मैं इसमें थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई कर रहा था। चलो सबसे मेजर चीज़ खोलते साथ ही क्या करना है, देखा रिलायंस इंडस्ट्री का एनालिसिस है, उसका रिपोर्ट है, बाय कौन है? ICICI डायरेक्ट रिसर्च। ओके भैया, करेंट मार्केट प्राइस जब वो आई थी, ये पब्लिश हुई थी, कितनी चल रही थी 2443। इन्हें टारगेट कितने का दिया है 2850। भैया इनको जान के हम क्या करें, बता रहा हूँ। और भैया टारगेट टाइम ये क्या होता है, इसका मतलब ये कि भाई कितने मंथ तक ये रिपोर्ट को अपन को होल्ड करना है, ऐसे मान के चलो। मतलब वो क्या कह रहे हैं, करेंट मार्केट प्राइस इतना है, आज की कीमत ये है एंड ये इतनी जा सकती है, कितने टाइम में भैया? 1 साल में जा सकती है। तो मतलब आपको होल्डिंग टाइम कितना हो गया? 1 साल। नहीं भैया मेरे को तो 6 महीने में बाहर निकलना है, तो ब्रो देन इट्स नॉट फॉर यू। भैया हो सकता है अगर 6 महीने में ही चले जाए तो भाई देखो, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन स्टॉक मार्केट। कल के दिन पूरा गिर सकता है, अगले दिन पूरा उठ सकता है, बट आपका रिस्क एपेटाइट आपके हाथों में है, दैट्स इन योर पॉकेट। तो भाई आप वाइसली डिसाइड करो। अगर 12 महीने बोल रहे हैं तो उनको सोच के ही बोला होगा। फर्स्ट थिंग, जैसे आपने ये पहली लाइन पढ़ी ना, आपको क्या करना है, CMP रट लेना है। अरे रटना नहीं है तो ध्यान में रखना है, टारगेट प्राइस ध्यान में रखना है, सीधे आ जाना है अपने चार्ट पे, कुछ नहीं, सीधे चार्ट पे आए। ये रिलायंस है, क्या टारगेट था
2850, ये देखो सीधे आके मार्क कर दो। मैंने क्या मार्क कर दिया, ये देखो 2822। भैया 22 क्यों किया आपने भाई? क्योंकि सपोज 2850 से सेल ऑफ आना है और तुम बेच नहीं पाए तो एकदम से ऐसा सेल ऑफ आ जाएगा। इससे अच्छा पहले ही थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करते चलो ना, तो तुम्हें भाई वो एज मिल जाएगी। हाँ भैया, ये नई बात सुनने मिली आज। यस ब्रो, ऐसे ही कंटेंट के लिए पेज को लाइक करो, कमेंट करो एंड शेयर कर दो अपने भाइयों के साथ। ठीक है, ये रिलायंस का चार्ट है। करंट मार्केट प्राइस उसने कितनी बोली थी अगर अपन ध्यान से देखें तो 2443 अप्रोक्स, अभी वहीं कहीं चल रहा है, 2446 चल रहा है। तो सपोज यही CMP है, इसको अपन यहीं कहीं मार्क कर देते हैं। इसका मतलब ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है किसी भी रिपोर्ट पे भाई, खुद का रिसर्च करो, समझो। जैसे आज मैं तुम्हें पढ़ना सिखा रहा हूँ, आओ चलो पढ़ना सीखते हैं। सबसे पहले भैया मेरे को फंडामेंटल आता नहीं है, मैं 10th क्लास में हूँ या मैं साइंस स्टूडेंट हूँ या मैं मेडिकल फील्ड से हूँ, चलेगा भाई। बेसिक बेसिक धीरे धीरे सीखोगे ना सब हो जाता है। ये सब अगर तुम सोच रहे हो ना अक्षर भैया आपको सब कुछ A to Z सब आता है क्या, नहीं यार, मेरे को तो कुछ कुछ वर्डों के मतलब तक नहीं पता। बट वॉट इम्पोर्टेंट इज क्या काम का है कि तुम उसको हल्का फुल्का एटलीस्ट 30 से 40% समझ जाओ एंड अपना एनालिसिस एंड टेक्निकल बिठा लो उस पर, एंड दोनों को कंबाइन करके कुछ ट्रेड्स बना लो। चलो भाई, मज़ा आ गया। सबसे पहले ये लोग क्या कहना चाह रहे हैं ICI बैंक वाले? फर्स्ट ऑफ ऑल बिग थैंक यू टू ICI डायरेक्ट इस रिपोर्ट के लिए। ठीक है, थोड़ा वो देना पड़ता है। हाँ, सबसे पहले ये क्या कहना चाह रहे हैं, अपबीट परफॉर्मेंस विजिबल अक्रॉस सेगमेंट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ICI डायरेक्ट के जो रिसर्च एनालिस्ट हैं वो कौन कौन है भैया? ये देखो यहाँ लिखा है, रिसर्च एनालिस्ट जिनने रिसर्च करी है, भूपेंद्र तिवारी, भारत एंड हर्षल मेहता। अब भैया हर्षद मेहता आ गया, अरे हर्षद नहीं हर्षल। चलो भाई, इन लोगों ने करी है। एक और बहुत डीप फंडामेंटल क्या होता है कि इंसान क्या करता है उसमें, इनकी लाइफ को भी वो करने लगता है वॉच। ठीक है, तुम नज़र रख रहे हो इन लोगों पे भैया, इस लेवल पे भी फंडामेंटल होता है। हाँ, उसे क्या पता पड़ता है अगर ये इंसान, भाई सॉरी ये जो भी है सर, बिग रिस्पेक्ट टू यू, बट अगर ये हर्षल सर ही अगर चोर निकले तो ये रिपोर्ट भी फेक होगी। इसको हो सकता है पैसा खिलाया हो तो ये फेक रिपोर्ट बना देगा। समझो, ये टाइप की चीज़ें बहुत होती हैं। ये सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया को बदनाम नहीं कर रहे हैं अपन, काफ़ी इमर्जिंग है, बट देश विदेश हर जगह होता है। तो भैया क्या करा जाए, ये अभी थोड़ा सा इग्नोर करो, ये बहुत डीप हो जाता है, मतलब बहुत डीप। जब आप 800 900 10 हज़ार करोड़ के पोर्टफोलियो संभाल रहे हो तो ये तब की बातें हैं भैया। इतना अमाउंट है इंडिया में, इससे भी ज़्यादा। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले उन्होंने बताया है स्टॉक के बारे में। तो स्टॉक किस किस बिग कॉन्ग्लोमरेट, भैया इसका क्या मतलब है? मतलब ये जो स्टॉक है ना, ये सिर्फ एक चीज़ में डील नहीं करता है, वो ऑयल एंड गैस में भी करते हैं, पेट्रोकेमिकल पे भी करते हैं, रिफाइनरीज में भी करते हैं, डिजिटल सर्विसेज भी देते हैं, मीडिया में भी है, मतलब बहुत डाइवर्सिफाइड है। तो भैया ये लोग डाइवर्सिफाई करते ही क्यों, ये एक चीज़ में ही मास्टरी क्यों नहीं रखते? तो इसको तुम अपने स्टॉक्स के एग्जाम्पल से समझो। अगर तुमने सिर्फ अपने पोर्टफोलियो में 2 स्टॉक्स लेके रखे हैं, मार्केट गिरेगा तुम्हारा पूरा पोर्टफोलियो गिर जाएगा। बट अगर तुम्हारे पोर्टफोलियो में है कम से कम 10 से 12 अलग अलग टाइप के स्टॉक्स, तो जितना मार्केट गिरेगा ना उससे कम ही तुम्हारा पोर्टफोलियो गिरेगा। तो ये जो इतना एक्स्ट्रा एज मिल गया ना, ये आता है डाइवर्सिफिकेशन के कारण। इसलिए डाइवर्सिफिकेशन इज मस्ट एंड आप लोगों को भी ये करना चाहिए। चलो भैया, इतना पार्ट समझ में आया। एक सेकंड रुको, खांसी आ रही है। चलो वेलकम बैक। चलो इतना क्लियर हुआ कि क्या क्या चीज़ों में ये लोग हैं। हाँ भैया क्लियर हुआ, ये सब क्लियर है हमें, वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं भैया। ना मेरे को मार्केट कैपिटलाइजेशन आता है, ना मेरे को ये 52 वीक्स हाई क्या है, ना मेरे को ये इक्विटी कैपिटल पता है, कोई इशू नहीं। पहले कंपनी को तो समझ लें, एट दी एंड बाय सेल ही तो कर रहा है जो इन्हें दे दिया है। ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है, बस उसके लिए सीख रहे हैं अपन। ये लोग क्या कहना चाह रहे हैं, जो Q4 आएगा फाइनेंशियल ईयर 2023 का, उनके एस्टिमेट्स का क्या हाल थे? वो कह रहे हैं रेवेन्यू वॉज अप बाय 2% ईयर ऑन ईयर। ठीक है, लेकिन क्वार्टर में 2% डाउन था। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, हर 3-3 महीने के। तो वो कह रहा है इस साल से इस साल, मतलब है कि अगर 12 महीने काउंट कर रहे हो तो 2% की ग्रोथ आई है। बट अगर इस क्वार्टर से इस क्वार्टर में देख रहे हो तो -2% की नेगेटिव फॉल आया है। भैया ये तो बुरी बात है। हर चीज़ स्टॉक मार्केट में एकदम बुरी नहीं होती है। आपको भाई एकदम समझ रहे हो ना, कुछ चीज़ों को आपको वो भी करना होता है, इग्नोर। चलो अब ये कह रहे हैं EBITD है। भैया ये कौन सी चिड़िया का नाम है ब्रो? दिस इज कॉल्ड अर्निंग बिफोर, मतलब कमाई किसके पहले की? इंटरेस्ट की, टैक्स की, डेप्रिसिएशन की। और भैया ये इंटरेस्ट एंड टैक्स तो आम जनता समझ सकती है, लेकिन हम तो कॉमर्स से नहीं है तो डेप्रिसिएशन नहीं समझ पा रहे। मत समझो, कोई इशू नहीं है। अपन
स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। अभी तो तुम्हें सिर्फ मोटा मोटा क्रक्स सीखना है कि एक्चुअल व्हाट इज स्टॉक मार्केट, व्हाट इज फाइनेंशियल फ्रीडम एंड व्हाट इज फंडामेंटल एनालिसिस। एकदम समझ रहे हो, ऊपर ऊपर से भी आराम से सीख रहे हो। एक दिन ऐसा आएगा तुम साले एक एक वर्ड को खुद मारोगे। ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये जो अर्निंग्स है ना, इनकी पहले थी इतनी 23% से अप हो चुकी हैं ईयर ऑन ईयर, एंड एस्टिमेट्स कुछ इतने थे। अच्छा भैया, मतलब ग्रोथ आई है, यस, विच इज़ गुड फॉर स्टॉक मार्केट, मतलब पर्टिकुलर स्टॉक के लिए। भैया PAT, पैट मतलब भैया बिल्ली, बिल्ली नहीं भैया, जो हम पेट्स पालते हैं ना वो नहीं, नहीं, ये है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मतलब प्रॉफिट, पैसा जो आपने कमाया कब, टैक्स देने के बाद। आपने सपोज कमाया 100 रुपये, उस पर टैक्स लगा आपका 10 रुपये, तो आ गया आंसर 90 रुपये। देन व्हाट दिस 90 रुपीज इज, दिस इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। भैया इसी लेमन लैंग्वेज में समझाओगे ना तो सब समझ आ जाएगा। एग्जैक्टली इतना ही ईजी होता है। स्टॉक मार्केट में हर वर्ड का अपना एक मतलब है। अगर आपने सिर्फ वर्ड्स पे ध्यान दिया ना, यू विल बी मोर सुप्रीम एंड बेटर देन 99% ऑफ द पीपल्स इन दिस मार्केट। हाँ, एंड आई बेट इट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये सब भी थोड़ा थोड़ा देख लिया भैया, ज़्यादा कुछ खास समझ नहीं आया, बट इट्स ओके। अब वो ये कहना चाह रहा है कि इन्वेस्टर इस केस में करे क्या। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ रहा है, मार्जिन्स बढ़ रही हैं, रेवेन्यू थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, तो इसमें स्टॉक को क्या किया जाए। भैया ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये जो रिलायंस का कंज्यूमर बिजनेस है, ये अपने ग्रोथ ड्राइवर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है, जो कि बहुत अच्छा कर रहे हैं। एंड ट्रैफिक हाइक्स हो रहे हैं, मतलब टैरिफ हाइक्स हो रहे हैं, मतलब इसका अल्टीमेटली एडवांटेज किसको जाता है, कंपनी को, क्योंकि आपने अगर इसके स्टॉक्स रखे हैं ना तो वो उठेगा। फॉर एग्जांपल जियो पहले रिचार्ज के 15 रुपीज़ चार्ज करता था। सून आपको पता पड़ता है अब मार्केट में कंपटीशन आ चुका है, बाकी लोग अपने प्राइसेस हाइक कर रहे हैं। सपोज कुछ रीजंस है, क्योंकि इनकी खुद की कॉस्ट बढ़ चुकी है, तो सपोज इनने उसको 18 कर दिया। सो इससे नॉर्मल रिटेलर आम जनता को तो नुकसान हुआ, क्योंकि 15 की चीज़ के लिए अब उसको 18 देने पड़ रहे हैं। बट इसको आप एक स्टॉक मार्केट के शेयर होल्डर्स के नज़रिए से देखो। पहले कंपनी को जिस चीज़ के 15 रुपये मिल रहे थे, अब उसको मिल रहे हैं 18 रुपये। ऑब्वियसली शेयर होल्डर खुश, स्टॉक प्राइस को बाय करेंगे, मतलब स्टॉक को, एंड उसका भाव बढ़ेगा एंड आपको प्रॉफिट होगा। अच्छा भैया ऐसे लेना है इसको, एग्जैक्टली। तो टैरिफ हाइक्स हो रहे हैं, उससे शेयर होल्डर को थोड़ा सा फायदा होगा। भैया ये क्या अच्छा तरीका है? नो ब्रो, इट्स नॉट अ गुड वे। भैया O2C, ये भैया CO2 पढ़ा है मैंने साइंस में, कार्बन डाइऑक्साइड। ये O2C क्या है? WDC समझो, नाम में ही हर चीज है। O2C मतलब ऑर्डर टू कैश, मतलब जितने भी ऑर्डर्स आ रहे हैं वो कैश में कन्वर्ट हो रहे हैं क्या? एग्जैक्टली ये बढ़ रहा है क्या? मतलब कैश कंपनी पे ज़्यादा आ रहा है। कैश फ्लो अगर इस किसी कंपनी का बढ़ता है ना, तो ब्रो इट्स अ वेरी पॉजिटिव एंड वेरी गुड साइन। भैया ठीक है, लेकिन ये पता कैसे पड़ेगा? ठीक है ना, जो जो वो दे रहे हैं उस पर भरोसा कर लो वंस, ठीक है, इससे आपको रिटेल लेवल पे काफ़ी मदद होगी। हाँ भैया कैश मॉनिटर बढ़ रहा है, चलो अच्छी बात है। अभी क्या कह रहे हैं, वी मेंटेन अवर बाय रेटिंग्स ऑन दिस स्टॉक। मतलब भाई इनको काफ़ी पॉजिटिव आउटलुक दिख रहा है, एस्टिमेट्स बीट हो रहे हैं, सारा शेयर अच्छे कर रहे हैं। तो भाई ये कह रहे हैं कि ब्रो हम उम्मीद कर रहे हैं कि 2850 के लेवल तक चले आएगा। भैया SOTP बेसिस, ये तो भैया ड्रग्स के नाम लग रहे हैं। अगेन आप आ जाओ नाम पे, अपन इधर देख लेते हैं। SOTP मतलब सम ऑफ द टोटल प्रोडक्ट्स, ठीक है। मतलब क्या हुआ, सारे जो प्रोडक्ट्स हैं ना रिटेल से लेके और लहसन लहसन ये लोग जितना भी ऑयल एंड रिफाइनरी केमिकल सब में आते हैं, उन सबको मिला के कितना बढ़ रहा है, पोटेंशियल कितना है भैया स्टॉक में। करेंट मार्केट प्राइस से अगर इन्हें टारगेट दिया है 2850 का, तो ऑलमोस्ट तुम इजीली 14 से 15% अभी कमा रहे हो CMP से। चलो भैया अच्छा रिटर्न है ओब्वियसली प्रो। SOTP समझ में आया? हाँ भैया मतलब 2850 का प्राइस होना चाहिए अगर तुम सारे ऑयल रिफाइनरी गैस मीडिया फीडिया सबको गिन लो तो, SOTP बेसिस, ठीक है भैया। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, क्या क्या की ट्रिगर्स हैं फ्यूचर प्राइस परफॉर्मेंस के, मतलब क्या क्या चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक बहुत अच्छे डिजिटल इकोसिस्टम बना रहे हैं। कैसा भैया? जियो, यार जियो समझो ना, जियो ने क्या किया, जियो सिनेमा को कैप्चर किया इतने प्यारे तरीके से, लोग वहाँ पे आ चुके हैं। अभी वो इंडिया पाकिस्तान या फिर जो भी मैचेस वगैरह हुए थे IPL में, उनकी ने वो ले ली थी फ्रेंचाइजी, लंबा धंधा हुआ था।
फ्यूचर जनरेशन्स को बहुत ये मतलब नज़र में रखते हैं, एकदम ये ऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटी देखते हैं, ये उसके बारे में बताया जा रहा है। डेट लेवल कम रखते हैं, मतलब क्या भैया, कर्जा कम लेते हैं। अगर कंपनी में कर्जा कम है यार तो बहुत अच्छी बात है, मैच्योरिटी फेज में है इंसान, इंसान नहीं मतलब स्टॉक। चलो भैया ठीक है। O2C बढ़ रहा है, जब भी मैंने तुम्हें सिखाया था। कैश कन्वर्जन बहुत हो रहा है, हाँ भैया अच्छा लग रहा है। ये क्या साथ ही साथ में अल्टरनेट देते हैं। फॉर एग्जांपल रिलायंस का कंपटीशन क्या है ऑयल में, ONGC है। तो इनने क्या बोला है, ONGC पे हमने टारगेट प्राइस रखा है 180 का। ये उनके अच्छे कॉम्पिटिटर हैं भैया। इनिशियल स्टेज पे आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। अपन ये क्या कहना चाह रहे हैं, थोड़ा सा साइड में देखो, ये अपन ने थोड़ा सा स्किप कर दिया है। प्रमोटर्स देख रहे हो थोड़े से कम हुए बट चलेगा। 0.1% इज 0.1% इज नथिंग, ठीक है। FIS देख रहे हो थोड़ा सा स्टेक्स कम किए बट अगेन 0.4% चलेगा यार, हो सकता है प्रॉफिट बुक किया हो, इतना नेगेटिव साइन नहीं है। बट अदर्स देखो थोड़ा सा पॉजिटिव आउटलुक है, बढ़ रहा है। ये प्राइस चार्ट है निफ्टी के कंपैरिजन के साथ, आउट परफॉर्म नहीं कर पाया है क्योंकि ये देख रहे हो, ये लाइट कलर वाला रिलायंस है एंड डार्क कलर वाला निफ्टी है। तो देखो निफ्टी के नीचे है रिलायंस, मतलब अंडर परफॉर्म किया है। ये लोग क्या कह रहे हैं, मेजर रिस्क क्या है इस स्टॉक की, देख रहे हो मार्जिन्स कम हो रहे हैं एंड क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम हो रहे हैं। सोचो अगर ऑयल के दाम कम हो रहे हैं, अभी अपन ने ये रिचार्ज वाले एग्जांपल से समझा था, अगर उसके दाम गिर रहे हैं तो स्टॉक का शेयर प्राइस भी गिरेगा, अगर उड़ रहे हैं तो स्टॉक प्राइस भी उठेगा, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है भैया। ये एक अपन ने कल पढ़ा था, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, अर्निंग पर शेयर क्या होता है, पैट अभी देखा, नेट सेल्स वगैरह देखा भैया, ये सब मोटा मोटी समझ आ रहा है। बस तुम तो ये देखो ये सब चीज़ें बढ़ रही हैं कि नहीं। देखो पहले 2020 में क्या थी, रिटर्न ऑन इक्विटी 8.8, फिर कम हो गई, फिर थोड़ी सी बढ़ी एंड अब देखो पॉजिटिव आउटलुक दिख रहा है। 7.8 से ये क्या कह रहे हैं 8.1 हो जाएगा, फिर थोड़ा सा कम, लेकिन 3 साल 2025 तक बढ़ रहा है। एंड इफ दिस इज़ द केस कि ऐसे इंक्रीज हो रहा है तो शेयर प्राइस ऊपर जाएगा। यही सब चीज़ें बाकी का है। देखो PE रेशियो देखो वैल्यू जोन में जा रहा है, अच्छी बात होती है क्योंकि वैल्यू ज़्यादा दे रहा है। अर्निंग्स बढ़ रही हैं, देखो क्या था, प्राइस अपॉन अर्निंग। ये रेशियो गिरेगा कब, जब ये वाला फिगर बढ़ेगा। सपोज प्राइस थी 100, अर्निंग्स है 50, तो कितना हुआ अभी अर्निंग पर शेयर 2। बट इन केस अर्निंग्स बढ़ती है, सपोज देखो अर्निंग बढ़ गई 75, तो ये गिर गया, आई थिंक पॉइंट समथिंग कुछ हो गया, 2 से गिर के डिवाइड करेंगे तो 2 से तो कम ही आएगा। इट मीन्स इट इज़ फॉलिंग, मतलब अर्निंग्स अगर बढ़ रही हैं, ये अर्निंग नीचे वाला फिगर बढ़ रहा है, तो ये PE जो रेशियो है इट विल फॉल डाउन अगेन, दैट्स अ गुड साइन। ये आप इसको नज़र में रख सकते हैं भैया। बाकी चीज़ों का क्या, अर्निंग पर शेयर देख रहे हो कैसे बढ़ रहा है, 62, 76, 89, 90। इसका मतलब क्या है, EPS नाम में चले आओगे सारा गेम हो जाएगा। इंसान एक शेयर पे कितना कमा रहा है, पहले इंसान एक शेयर पे 60 रुपये कमा रहा था, फिर 90 कमा रहा था, फिर आने वाले टाइम में वो लोग कह रहे हैं 110 कमाएगा। ऐसा तभी होगा जब शेयर प्राइस बढ़ेगा। इट मीन्स अगेन इट्स अ गुड साइन। भैया क्या ये दूध के धुले हैं, दूध का धुला कुछ नहीं होता है, मैं भी नहीं हूँ, मैंने भी भाई काफ़ी गंदे पाप किए हैं अपना पेज ग्रो करने के लिए। चलो इतना रियलिस्टिक नहीं होना था, बट अगेन ठीक है। क्या क्या टेक अवे हैं, जो मेन चीज़ें हैं जिससे तुम सोचो यार। हाँ याद है, इसके पहले मैं ESG की काफ़ी बात करता हूँ आजकल, लोग आगे इसको पे भाव नहीं देते हैं, बट आने वाले टाइम में यही यही चलेगा ना, तो तुम भी याद रखोगे कि स्टॉक एक्सप्लोरर बचपन से बोलते आ रहा था। अर्निंग पर शेयर का वो सॉरी ESG मतलब इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस। गवर्नेंस ज़्यादा फेमस है इंडिया में, इन्वायरमेंटल का ज़्यादा आजकल कोई ध्यान नहीं देता, सबको पैसे कमाने से मतलब होता है। सोशल आजकल धीरे धीरे बढ़ रहा है, मतलब एथिकल हो रहे हैं लोग बाग। स्कोर देख रहे हो, दिस इज आउट ऑफ 100, अगेन दैट्स अ गुड साइन, काफ़ी अच्छा इंक्रीज हो रहा है। देखो 20 में 50 था, देन 51, देन फाइनेंशियल ईयर 22 में 56 पे पहुंच चुके हैं, मतलब पॉजिटिव ग्रोथ है, अगेन दैट्स अ गुड साइन। भैया ये सब नहीं पढ़ना, मन नहीं कर रहा है हमारा भैया, बट देख लेना यार कैसा परफॉर्म कर रहा है, 5G का क्या स्टेटस है, मार्जिन बढ़ रही हैं कि नहीं, डेटा यूजेज बढ़ रहा है कि नहीं, ये देखो बढ़ ही रहा है ऑब्वियसली। भैया बिजनेस कमेंट्री, भैया वो वहाँ तो मैंने सुनी है, जब मैचेस होते हैं ना तो कमेंटेटर बैठ जाते हैं, वो लोग कुछ कुछ बला 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 करते हैं, सेम इसमें है, ये बिजनेस रिलेटेड करते हैं। इसको देख के क्या पता पड़ता है, इसको देख के जो देखो इसमें क्या होता है समझो, एनालिस्ट मीट क्या होता है। यहाँ पे जो रिलायंस है ना, वो काफ़ी सारे ऐसे ऐसे एनालिस्ट को बुलाएगी, दे विल कॉल यू, ठीक है, इफ़ यू आर एन एनालिस्ट इन लाइक ICICI डायरेक्ट, HDFC एंड ब्ला ब्ला ब्ला। यहाँ पे ये लोग मालिक आके स्पीच देगा, मालिक ही नहीं, CEO CFO एंड बड़े बड़े जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वगैरह होते हैं ना, ये इनको केटर कर रहा होता है। उसके बेसिस में अगर ये अच्छा अच्छा बोलेगा
तो ये लोग क्या अच्छा अच्छा सुन के रिपोर्ट अच्छी बनाएंगे, मतलब कंपनी में कुछ अच्छा हो रहा है। तो रिपोर्ट में क्या एनालिस्ट मीट हुई, उसमें एक पॉजिटिव साइन देखा, ये लोग अच्छा अच्छा रिपोर्ट्स में लिखेंगे। कौन सी रिपोर्ट? ये जो तुम अभी पढ़ रहे हो। सपोज ये आईसीआईसीआई वाला है, ये बैंक ऑफ बड़ौदा वाला है, ये एचडीएफसी वाला है, और कोई मतलब हाँ वही ठीक है। अब ये लोग अच्छा अच्छा लिखे, रिपोर्ट में बाइंग सिग्नल आया जैसा कि आपने अभी इस रिपोर्ट में देखा, तो मे बी स्टॉक उठ जाए। भैया 100% उठेगा ही क्या? नहीं ब्रो, आपको अपना एसएल मेंटेन करना है। तो ये होता है एनालिस्ट मीट एंड रिसर्च रिपोर्ट। रिलायंस रिटेल के बारे में पढ़ना है तो ये सब चीज़ें पढ़ लो ब्रो। अर्निंग एंड अर्निंग्स के वगैरह बारे में दिया हुआ है, मार्जिन के बारे में दिया हुआ है, एस्टिमेट्स बीट हो रहे हैं कि नहीं उसके बारे में दिया है, रेवेन्यू में ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही उसके बारे में दिया है। भैया ये सब चीज़ें तो मेरे को समझ आती नहीं है, ना मेरे में इतना टाइम है, ना मैं इतना पढ़ पाऊंगा। सीधे आ जाओ भैया आप चार्ट पे। ये देखो, ये एनर्जी सेगमेंट के बारे में दिया हुआ है, अलग अलग सेगमेंट्स है ना। ये देखो पैट वगैरह कैसे बढ़ रहा है, टैक्स का कैसा क्या सीन है, डेप्रिसिएशन जो मैंने बताया था, टोटल एक्सपेंडिचर कैसे क्या है, टोटल रेवेन्यू कैसा क्या है। ये सब अगर नहीं बन रहा है ना, कोई इशू नहीं है, सीधे नीचे जाओगे तुम चार्ट पे, इसको सब इग्नोर कर दो। देखो चार्ट पे स्टोरी है। जो नॉर्मल रिटेलर्स है ना, अपन जैसे इंसान, जैसे कोई साइंस बैकग्राउंड से है जिसको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, चार्ट्स हर कोई बच्चा बच्चा देख के बता सकता है। अगर चार्ट्स ऐसे ऐसे जा रहे हैं, खुद ही सोचो इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब, व्हाट डज दिस मीन। देखो ये चार्ट बढ़ रहा है, पॉजिटिव आउटलुक, यस, बाय सिग्नल। सिर्फ इतना देख के चल जाएगा भैया, इनिशियल स्टेज पे तो चल ही जाएगा, ऐसे समझो। ये देखो सिर्फ रेवेन्यू बढ़ रहा है धीरे 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 धीरे, ये देख पा रहे हो। अगर आंखें स्ट्रांग है तो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है। ये देखो, बट भैया ग्रोथ में तो थोड़ी सी कमी दिख रही है। देखो थोड़ा सा स्टैग्नेंट हो गया। ओके अगेन दैट्स लाइक लाइक होल्डिंग सिग्नल है, सेल का टाइम नहीं है, बट स्टिल हो सकता है फ्यूचर में एक अपवर्ड मोमेंटम आए। क्यों आएगा? क्योंकि देखो रेवेन्यू बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं ये मूविंग एवरेज ऐसा हो जाएगा। भैया ये ए आर पी यू क्या है, इग्नोर कर दो, सी ए जी आर हटा दो। सी ए जी आर मतलब कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, मतलब ईयर एन ईयर क्या हो रहा है, 21 22 23 24 25। ये देखो एक अप ट्रेंड है, अच्छा साइन है। सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं क्या भैया रिलायंस के? देखो अगेन समवट कांस्टेंट है, बट आई वुड से कि देखो थोड़ा थोड़ा तो ग्रोथ है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव माइट बी समथिंग गुड। रेवेन्यू अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन, ग्रोथ देख रहे हो, हाइक्स आ रहे हैं, बट भैया देखो एवरेज में नहीं बढ़ रहा है। बट अगेन अगर तुम क्लोजली देखो तो एक ये देखो पॉजिटिव मोमेंटम आना चालू हो गया, समवट ये ऐसा हो सकता है। अगेन दैट्स अ गुड साइन। रिटेल का रेवेन्यू क्वार्टर दर क्वार्टर बढ़ रहा है क्या? ये तो भाई एक्सट्रीमली अच्छे से देख सकते हो। 2020 से 21 से 22 से 23 देख रहे हो क्या अपवर्ड मोमेंटम है। अगेन दैट्स अ गुड साइन। क्वार्टरली थोड़े हिले हुए होते हैं क्योंकि क्या होता है ना, थोड़ा मैन्युपुलेशन हो रहा होता है, तो ये थोड़े से अजीब दिखते हैं। बट यहाँ तो बहुत वॉलेटिलिटी थी, बट लास्ट 2022 से 23 के बीच में देखो तो कंटिन्यूस अप ट्रेंड है। अगेन निफ्टी भी बहुत उठा है। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू, कंसोलिडेटेड का क्या मतलब है? दो चीज़ें होती हैं, एक होता है स्टैंड अलोन, जैसे अगर तुम देख रहे हो सपोज सिर्फ ऑयल का तो ये स्टैंड अलोन है, या दूसरा कॉन्ग्लोमरेट जो अपन बात कर रहे थे जो कि होता है कंसोलिडेटेड, मतलब सब मिला के इसमें रिटेल भी आ जाएगा, ऑयल एंड गैस भी आ जाएगा, लहसन भी आ जाएगा, लहसन जितने भी चीज़ों में काम कर रहा है। तो ये क्या हो गया? कंसोलिडेटेड। एंड व्हाट इट इज़? कंसोलिडेटेड। तो देखो क्या ग्रोथ है 2016 से 25 में, ठीक है, अच्छी बात है ये। एबिटा बढ़ रहा है क्या? सी ए जी आर बढ़ रहा है क्या? अगेन बढ़ रहा है, दैट्स अ गुड साइन। स्टोर्स बढ़ रहे हैं क्या? ये लोग अपने नए नए रिटेल्स खोल पा रहे हैं क्या? 2016 में थे 3000, देन दे इंक्रीज ग्रोथ रेट, जैसे 3000 का 7000 हो गया, तो ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा परसेंटेज वाइज है। यहाँ पे थोड़ा स्लो है क्योंकि भाई एक मैच्योरिटी तो आती है ना हर स्टॉक में। ऐसा तो नहीं हर बार ऐसा स्टॉक ऐसा भागेगा, ठीक है। कुछ स्टॉक ऐसा जाके ऐसा हो जाते हैं, कुछ स्टॉक ऐसे 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 जाते रहते हैं, कुछ लोग ऐसे 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 करके धीरे धीरे जाते रहते हैं। वो अपनी अपनी ट्रेजेडी। ये अडानी का केस था। एंड जितनी तेजी में उड़ोगे उतनी तेजी में गिरोगे, बट अगेन दिस इज नॉट अवर टॉपिक टुडे, तो वी वुड स्किप इट। स्टोर्स देख रहे हो नेक्स्ट लेवल में बढ़ चुके हैं। कहाँ से स्टार्ट किया था एंड आज रिलायंस अंबानी सर ने कहाँ ला के खड़ा कर दिया, दैट्स अ गुड साइन। ऐसे ऐसे सब चीज़ें देखो। ओ टू सी अभी कैसे कहा था, ऑर्डर टू कैश, ये थोड़ा थोड़ा भी हिला हुआ है। थोड़ी क्या है ना, मार्केट ही ऐसा हो रहा था, रशिया यूक्रेन वगैरह की वार्स एंड ऑल ये सब आ गया था, कोविड था, तो बट स्टिल मैनेज कर लिया इन लोगों ने। ये सब चीज़ें देखो कि गैस प्रोडक्शन में कैसा ट्रेंड बढ़ रहा है क्या, ये देखो समवट अभी स्टैग्नेंट हो चुका है बट स्टिल इंक्रीजिंग। रेवेन्यूज वगैरह बढ़ रहे हैं क्या, ये देखो करोड़ में, ये सी आर में चल रहा है, बनना सोचो भैया बस इतना सा। नहीं पढ़ना,
कोई दिक्कत नहीं, चार्ट देख के समझ चुके हैं ना, वैल्यूएशन देखो, वैल्यूएशन करके दिखाइए, कौन कौन सी ट्रिक यूज़ करी है वो भी बताया गया, बट ये कंसोलिडेटेड आ गया, मतलब सबका मिला के। भाई ये सब हमें नहीं पढ़ना है, ना हमें आता है, बैलेंस शीट नहीं आती, की रेशियो नहीं आते, कोई इशू नहीं है, इग्नोर करो। चार्ट देख के इतना तो समझ ही गए होगी कंपनी अच्छा कर रही है। अगेन ये लोग क्या कहना चाह रहे हैं कि अब भैया हम करें क्या, वो क्या कह रहे हैं, अभी बाय करोगे एंड ऑलमोस्ट 15% तक का बाय वो हो सकता है, ठीक है, बाय ज़्यादा है, 15% से ज़्यादा का मूव आ चुका है जो अपन ऊपर देख ही चुके हैं। होल्ड करना है, अगर तुम्हें स्टॉक दे रहा है -5 से +15% का रिटर्न, होल्ड करके रखना है। भैया अगर 15 से नीचे चला गया रिटर्न, मतलब माइनस, स्टॉक लिया था -15% नीचे आ चुका है, तो ब्रो थोड़ा थोड़ा रिड्यूस करो, 100 क्वांटिटी थी तो 70 कर दो, 60 कर दो। एंड अगर 15% से ज़्यादा स्टॉक गिर चुका है रिलायंस किसी रीज़न से, तो ब्रो ये रिपोर्ट फेल हो चुकी है, जो कि होता है यार, ऐसा नहीं है भाई, ज़रूरी नहीं है कि पास ही हो, तो ब्रो आपको स्टॉक को सेल कर देना है 1 साल के अंदर, होल्ड नहीं करना है। तो ये अपने साइड से बोल दिया था। नीचे आते हो ना तो ये अपना सर्टिफिकेशन बताते हैं, कैसा क्या टर्म्स एंड कंडीशन बताते हैं, क्योंकि समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज, हो सकता है ये लोग रिलायंस खुद होल्ड करें एंड इसलिए बाय रिपोर्ट ला रहे हैं, तो उसका क्लैरिफिकेशन यहाँ पे तुम देखोगे ना तो दिया रहेगा, अगर तुम इनफ टाइम है, तुम्हें डेडिकेशन के साथ मेहनत करनी है। जैसे सपोज देखो उसने क्या लिखा है, आईसीआई सिक्योरिटीज एंड सब्सिडरी जो कलेक्टिवली रिसर्च एनालिस्ट हैं, वो 1% ऑफ द इक्विटी भी होल्ड नहीं करते हैं रिलायंस की। अगेन दैट्स अ गुड साइन, क्योंकि अगर ये खुद होल्ड करे होते ना तो एक बाई सिग्नल बताते। सपोज ऐसे सोचो, तुम पे कोई स्टॉक है, तुम क्यों उसके बारे में गंदा सोचोगे, क्यों, क्योंकि अगर तुम लोगों से सेल करवा दोगे एंड यू हैव दैट स्टॉक तो वो गिर जाएगा ना, तो तुम क्या उसके बारे में सब अच्छे ही अच्छा पॉजिटिव पॉजिटिव सोचोगे, तुम एक बायस्ड इंसान बन चुके हो। ऐसा होता है भाई। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, एंड आई होप यार मैंने कोशिश करी कि तुम्हें बेसिक ग्राउंड लेवल पे तो चीज़ें समझ आ ही जाएँ, एंड अगर तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं तो ब्रो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, एंड यार भाई लोगों मदद कर दो थोड़ी सी शेयर करके। चलो मिलते हैं एक नए वीडियो में। आई थिंक ये धागे खोल चुके हैं अपन रिसर्च रिपोर्ट के, ओनली वन इन इंडिया, दैट इज स्टॉक एक्सप्लोरर। पेज को फॉलो, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। चलो बाय बाय। डे 7 या 8 जो भी था वो ख़त्म हो रहा है, वो अपन आते हैं कल। बाय।